चुनाव से पहले महाराष्ट्र में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन। जांच एजेंसी की रडार पर आए हिंदू विरोधी एजाज खान। एजाज खान के ऑफिस बॉय को जांच एजेंसी ने किया गिरफ्तार। फिर ड्रग केस में जेल की चार दीवारी में कैद होगा एजाज खान। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। चुनाव से ठीक पहले अब ड्रग तस्करों पर शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और जांच एजेंसी इस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर है, जहां पर ड्रग केस में एक बार फिर से एक्टर एजाज खान बुरी तरीके से फंस चुके हैं। 2023 में ही जमानत पर एजाज खान रिहा हुआ था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से शिकंजा कसता दिख रहा है। मुंबई कस्टम की स्पेशल पोस्टल इंटेलिजेंस ब्रांच ने ड्रग केस में यह सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर एजाज खान के ऑफिस पर छापा मारा गया है। 35 लाख की ड्रग बरामद की गई है और इस केस में एक्टर एजाज खान का ऑफिस बॉय गिरफ्तार हुआ है। जी हां, यह बड़ी खबर है। किस तरीके से लगातार ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश महाराष्ट्र में हो रहा है। इस कड़ी में एजाज खान जेल भी जा चुके हैं। 2 साल तक वो ड्रग्स के केस में जेल भी रह चुके हैं और उसके बाद अब ये बड़ा मामला, जिसमें कस्टम विभाग ने ड्रग्स से जुड़े इस केस में उनके दफ्तर पर छापा मारा है। ये छापेमारी 8 अक्टूबर को हुई है। बताया ये जा रहा है कि मुंबई कस्टम की स्पेशल पोस्टल इंटेलिजेंस ब्रांच ने यूरोपीय देश से आने वाले एक कंसाइनमेंट को ट्रैक किया था और उसमें पता चला कि वो कहीं और नहीं बल्कि एजाज खान के ऑफिस पर पहुंचाया गया है। यानी किस तरीके से जिस ड्रग केस में एजाज खान जेल जा चुके हैं, अब उनके ऑफिस से एक बार फिर से ये लाखों रुपए की ड्रग बरामद हो रही है, जिसमें उनके ऑफिस बॉय को तो गिरफ्तार किया ही जा चुका है। लेकिन यह समझा जा रहा है कि अब शिकंजा एजाज खान पर ही कसा जाएगा। बता दें कि जो जानकारी इस पूरे मामले में निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक करीब 100 ग्राम एमडी का ऑर्डर देने वाले एजाज खान का स्टाफ मेंबर एक्टर के दफ्तर के पते पर ही मौजूद था, जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। यानी ये जो ड्रग का ऑर्डर था, ये एजाज खान के ऑफिस पर ही मंगाया गया था और यही वजह है कि जब कस्टम विभाग ने उनको ट्रैक किया तो ये पता एजाज खान के ऑफिस का निकला और वहां से ये करीब 30 से 35 लाख रुपए की ड्रग है जो बरामद की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी किराए पर ली गई थी और स्टाफ मेंबर ने यूरोप से ये ड्रग मंगवाए थे। यानी किस तरीके से ये ड्रग का नेक्सस फैला है, किस तरीके से ड्रग का सिंडिकेट चल रहा है और किस तरीके से एजाज खान लगातार जो है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स की सप्लाई कर रहे हैं। इससे ये चीजें स्पष्ट होती हैं। और इतना ही नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि एजाज खान के स्टाफ मेंबर को गिरफ्तार किया गया है। आने वाले वक्त में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन फिलहाल जानकारी ये है कि स्टाफ मेंबर को एनडीपीसी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार स्टाफ मेंबर का नाम जो है वो सूरज गौड़ बताया जा रहा है, जिसे कोर्ट में 9 अक्टूबर को पेश किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक दरअसल जो अधिकारियों को जानकारी सूरज गौड़ ने दी, उसमें बताया कि वो दोनों आर्थर रोड जेल में थे, तब उनकी मुलाकात एजाज खान से हुई थी। यानी एजाज खान 2 साल तक इस ड्रग केस में जेल में रहे हैं और तभी उनकी मुलाकात सूरज गौड़ से होती है। उसके बाद जब जेल से जमानत पर बाहर आते हैं तो किस तरीके से ये लिंक निकलकर सामने आता है, किस तरीके से एजाज खान के ऑफिस में ही ये ड्रग मिलती है और सूरज गौड़ की गिरफ्तारी हुई है। तो इससे ये तो स्पष्ट समझा जा रहा है कि एजाज खान को लेकर भी तफ्तीश जो है वो दरअसल मुंबई जो कस्टम की स्पेशल पोस्टल इंटेलिजेंस ब्रांच है वो करेगी। हालांकि
ये पहली बार नहीं है जब एजाज खान का नाम इस तरह के मामलों में आया है। एजाज को 2021 में मुंबई एयरपोर्ट से ड्रग मामले में गिरफ्तार किया गया था। 2023 में जमानत पर उसे रिहा किया गया। इतना ही नहीं, उसे 2018 में नवी मुंबई एंटी नारकोटिक सेल ने एक होटल में दरअसल एक्सटेसी टैबलेट के साथ गिरफ्तार किया था। तो ये लगातार ड्रग से उसका नाता रहा है और यही वजह है कि शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब चुनाव भी करीब हैं और जिस तरीके से कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियां भारत में होती रही हैं, चलती रही हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार इस नेक्सस में लगे हुए हैं, इस चीज में काम कर रहे हैं और चुनाव करीब है। उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई जो है वो दरअसल मुंबई में कस्टम विभाग ने एक तरीके से की है और एक बार फिर से एजाज खान पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी इस केस में हो, क्योंकि इससे पहले उनके घर पर भी कुछ ऐसी प्रतिबंधित दवाएं मिली थी जिसमें एनसीबी ने ड्रग केस में उन्हें गिरफ्तार किया था और ये बड़ी कामयाबी जो है एनसीबी को हाथ लगी थी। तो उसके बाद अब एक बार फिर से जो है वो एजाज खान का नाम सामने आ रहा है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि बिग बॉस 7 का हिस्सा एजाज खान रहे हैं और इसके अलावा तमाम ऐसे उनके बयान रहे हैं जिसको लेकर वो सुर्खियों में बने रहे, तमाम ऐसे बयान रहे हैं जिसको लेकर पुलिस ने उन पर शिकंजा कसा है। वो जेल भी गए हैं, जमानत पर बाहर भी आए हैं। आरएसएस को लेकर उनका बयान हो, चाहे उनका हिंदू विरोधी बयान हो, तो ऐसे तमाम अनाप शनाप बयान जो है एजाज खान के जरिए दिए गए हैं। लेकिन ये मामला अपने आप में बेहद गंभीर है कि किस तरीके से जो व्यक्ति बार बार जेल की हवा इन ड्रग के मामलों में खा रहा है, उसके बाद भी उसमें सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी ये इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो जब कस्टम विभाग करता है तो इस तरीके से एजाज खान के ऑफिस से ये ड्रग बरामद होती है। हालांकि देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कुछ अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी होती है। देखना ये भी होगा कि जो ये ड्रग की सप्लाई हो रही है इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि किस तरीके से हाल ही में मुंबई में एक बड़े ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश हुआ था। किस तरीके से शाहरुख खान के बेटे से लेकर तमाम बॉलीवुड के सेलेब्स पर शिकंजा कसा गया था। तमाम ऐसे टीवी के एक्टर्स थे जिन पर शिकंजा कसा गया था, जिन्होंने एनसीबी दफ्तर बुलाया गया था, बाकायदा उनसे पूछताछ हुई थी। कई ऐसे एक्टर भी निकले जिनके घर पर ये प्रतिबंधित ड्रग्स की दवाइयां जो है वो मिली थी। तो कुल मिलाकर ये लगातार जो है चाहे एनसीबी हो, चाहे फिर मुंबई का कस्टम विभाग हो, वो लगातार इन केसेस में छापेमारी करता रहा है और एक बार फिर से चुनाव से ठीक पहले यह एक्शन तेज होता नजर आ रहा है, जहां पर जांच एजेंसी अब इस ड्रग नेक्सस का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है और लगातार इन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो या तो पहले जेल जा चुके हैं और इस तरीके से यह कार्रवाई लगातार महाराष्ट्र के अलग अलग कोनों में चल रही है। हालांकि देश भर में ड्रग्स के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए एनसीबी जो है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो है, वो कहीं ना कहीं लगातार काम कर रही है और अब इस कड़ी में एजाज खान के ऑफिस बॉय को गिरफ्तार किया गया है। सवाल यह है कि ऑफिस बॉय अब क्या राज उगलेगा, एजाज खान को लेकर वो क्या खुलासे करेगा, इस ड्रग सप्लाई को लेकर क्या कुछ खुलासे करेगा, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।